मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के निर्जरा अधिकार में हम जो व्यवहार दृष्टि से सम्यक दृष्टि का चिंतन कैसा होता है, कार्य क्षेत्र में वो किस तरह का भावना भाता है, मरण संबंधी भय उसको क्यों नहीं सताते, और इलोक परलोक का भय उसे क्यों नहीं होता। नहीं होता ये तो अपने को मालूम है, लेकिन क्यों नहीं होता इसका अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो अपन उसमें आगे चलते हैं। कल भी जो वो डिस्कशन हुआ था आयु कर्म के बारे में, कि आयु एक प्राण है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, ये प्राण शब्द जो है ये बहुत व्यापक रूप में इस्तेमाल होता है व्यवहार दृष्टि से भी। अपन जैसे कोई मरणासन व्यक्ति हो और उसके प्राण अटके हुए हैं, वो बिल्कुल मरण मरण के निकट है, लेकिन बोलते हैं पता नहीं ये किस बात से इनके प्राण अटके हुए हैं, किसमें ममता उनकी रखी हुई है, किसमें मोहित हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो बार बार जो है मरणासन व्यक्ति दरवाजे की तरफ देखता है, कहीं और देखता है, तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई ये इनको प्रॉब्लम क्या है। बोले इनकी जान अपने पोते में रखी है, वो पोता आ जाए तो उसका इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा देखने में आया कि पोता उधर एंटर हुआ और उन्होंने उनके प्राण चले गए। तो उपचार से उन वस्तुओं को भी अपन प्राण कह देते हैं जिनमें हमारी चेतना अटकी होती है, जिनके माध्यम से, जिनके निमित्त से हमें लगता है कि ये प्राण, वैसे तो आयु पूर्ण होने पर सब निकल जाता है, लेकिन संयोग, उन संयोगों को भी, उन निमित्तों को भी उपचार से प्राण कह दिया जाता है। धन का भी मैंने आपको बताया कि किसी कहते हैं धन जीवों का प्राण होता है, क्योंकि धन में बहुत सारे लोग धन के अभाव में सडनली सट्टे में पैसा चला जाए, जुए में चला जाए, लॉटरी में चला जाए, तो प्राण निकल जाते हैं। तो वो इसलिए उपचार से उन सारी वस्तुओं को जो किसी न किसी रूप में मेरी चेतना को प्रभावित करते हैं, जिनमें मेरा मोह अटका रहता है, उन सबको भी प्राण कह दिया जाता है। तो इसी तरह से शरीर की जो पांचों इंद्रियां हैं, और भले ही वो आयु की अवधि में उनका जो सिस्टम है वो काम करता है, और भली भांति जिस रूप में वो इंटेक्ट रहता है शरीर, उस रूप में वो पांचों इंद्रिय शरीर जो है वो उस रूप में बना रहता है जो उससे जीवंत रहने के लिए आवश्यक है। और वो सिस्टम मोर लेस जो है आयु तक चलता है। आयु एक समयावधि है, जिस अवधि में वो सारा तंत्र इस योग्य रहेगा कि व्यक्ति को जीवंत कहा जा सकता है। सर, अवधि समाप्त होने के बाद में उस सिस्टम में कुछ ना कुछ बिगाड़ से ही शुरू होती है। हाँ बोलिए। नहीं वह जो आपने बताया कि पांचों इंद्रियां, और उसमें कभी कभी एक कुछ इंद्रियां फेल भी हो जाती हैं। किसी की आंखों की रोशनी चली गई, किसी का हाँ हाँ सुनना बंद हो गया, तो वो इंद्रियां काम करना अपना बंद कर देती हैं। हाँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आयु पर्यंत उसकी आयु पर्यंत जीवन उसका सभी इंद्रियों का रहना हो उस पर जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, वो क्या है कि उसका, उसकी चेतना जो है थोड़ी कम होने लगती, तो वो जैसे कई आपने जीव देखे होंगे कि जिनका भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आंखें काम नहीं कर रही हैं, बहुत सारे ऑर्गन फेल हो गए हैं, तो वो ऐसी भावना करने लगते हैं कि अब मैं क्यों जी रहा हूँ, तो ये जिंदगी मेरे लिए बोझ हो गई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट रहें तो वो निरोगी काया कही जाती है। वो इंटैक्ट ना रहें तब भी वो काया तो बनी रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है आयु पर्यंत, लेकिन वो
उनके जो, जिन चीजों में उसको मोहित था वो, जैसे उसे अपनी नाक के ऊपर बड़ा गर्व था, कानों पर बड़ा भरोसा था, अपने चेहरे मोहरे को बड़ा अच्छा मानता था, वो सब जो है उसके जो आकर्षण के केंद्र थे, वो आकर्षण कम होता चला जाता है, और वो चेतना वहां से उस रूप में वह विलीन होने लगती है जिनके प्रति उसको आकर्षण था। लेकिन जब तक आयु है तब तक वो किसी न किसी रूप में उस शरीर का अस्तित्व आत्मा के साथ में उसका तालमेल बना रहता है। एक बार और भी देखी गई है। आपने सही कहा कि जो अगर ऑर्गन काम, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, वो उसके दिनचर्या के जीवन में उसको काफी कष्ट होता है, तो सोचता है मैं क्यों जी रहा हूँ। पर हाँ, इसके मतलब ऐसा भी विपरीत, कोई सीन है। इसके भाई, विपरीत इसके विपरीत भी चीजें देखी गई हैं। मैं एक व्यक्ति को देख रहा था जिसके दोनों हाथ कट गए थे, और उसने क्या कहते हैं प्रैक्टिस करके पैरों से उसने क्रिकेट खेला, पैरों को यूज करके उसने क्रिकेट खेला। और उसने बोला मेरे हाथ चले गए तो क्या है, मैं दिखाऊंगा दुनिया को, मैं अपने पैरों पे खड़ा होके अपना जीवन जीऊंगा। वो सारा पैरों से ही काम करता था, लिखता था, खाना खाता था, और क्रिकेट तक उसने खेल के दिखाया। तो जीव जीव के भाव के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या संकल्प लेके आगे का जीवन जीता है। देखो ना, वो एक कोई जोक भी आता है कि साहब वो एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक पर बिस्किट के पैकेट लेकर के और लेट गया। हम्म। तो लोगों ने उससे कहा, भैया तू किस लिए आया? बोले, मैं सुसाइड करने आया। बोले, बिस्किट का पैकेट क्यों रखे हुए है? बोले, साहब अगर ट्रेन लेट हो गई तो भूख नहीं लगेगी क्या? फिर किसी को बोला कि साहब वो मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मान लो एक्सीडेंट में अंग भंग होकर छूट जाए, लंगड़ा हो जाऊं, लूला हो जाऊं, तो ऐसा जीना किस काम का? मैं तो इस बात को इंश्योर करना चाहता हूँ कि मरूं तो 100% मरूं। ऐसे तरह तरह की लोगों की जो भ्रांतियां होती हैं मरण के संबंध में, और मरण होने पर वो छूट जाएगा भव दुखों से, ऐसा भी लोगों का मानना होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुसाइड वगैरह की जाती है। तो अपन इस विषय को थोड़ा आगे और चलते हैं, कल जो अपन ने पढ़ा था उसको मैं फिर से दोहराता हूँ। अंतिम प्राण तो आयु प्राण है। उक्त प्राणों के ना दिखाई देने पर भी यदि आयु है तो व्यक्ति जीवित रहता है। शेष प्राणों का कार्य लौट आता है, पर आयु के अंत हो जाने पर कोई जीवित नहीं रहता। नौ प्राणों के कार्य आयु प्राण के अस्तित्व की सूचना मात्र है। वस्तुतः तो आयु ही एकमात्र सही प्राण है। कल जो नीरजा जी भी कह रही थी, वो साइंस का रेफरेंस दे रही थी, जो भी दे रही थी, तो जो जो बात वही यहाँ पर आई है कि वस्तुतः तो आयु ही एकमात्र सही प्राण है। फिर भी ये 10 प्राण कहे गए हैं, इन सब का वियोग ही मरण है। मरण के बाद शरीर स्वयं सड़ गल जाता है। आत्मा शरीर को छोड़ जाता है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाले मोही शरीर के नाश में अपना नाश मानते हैं। अपनी सत्ता को मेटना कोई नहीं चाहता, इसी से शरीर की सब प्रकार सुरक्षा करते हैं, मरण से भयभीत हो। क्योंकि शरीर गया तो मैं गया, मेरी सत्ता चली जाएगी। देखो लोग तो जो है अपने जो वंश की बात करते हैं ना, कि साहब इनके कुल में कोई संतान नहीं है तो इनका कुल कैसे चलेगा, इनका नाम कैसे चलेगा, इस बात से बड़े दुखी रहते हैं। जगह जगह तंत्र मंत्र सिद्ध करने करके कैसे भी कुल में एक कुल दीपक होना चाहिए। वो क्या करेगा कुल दीपक? उसका हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद हम क्या देख पाएंगे कि कौन आया और कौन गया, और क्या कुल हमारा, किसने कुल का नाम बढ़ाया, कितनी बार मैं कितने कुलों में जन्म लिया, कौन से कितने कुल दीपकों को छोड़ आया। लेकिन ये मोही जीव इस बात के लिए परेशान रहता है। जिनके संतान हैं वो भी परेशान, जिनके नहीं है वो भी परेशान। तो तो जब वो हम उस कुल से, कुल दीपक से अपना अस्तित्व मानते हैं, तो शरीर से मानने वाले उन्होंने क्या गलती की? वो शरीर से अपना अस्तित्व मानते हैं, और इसलिए शरीर का नाश अपना नाश मानकर मरण से भयभीत होते हैं, है ना। और देखो कहते हैं आंख बंद हुई एक बार तो सब भूल गए कि मैं मर गया क्या। जब तक नहीं मरे तब तक ही मरण का भय रहता है। एक बार मरण आ गया तो फिर क्या भय? फिर कौन मरे भय करने वाला? सम्यक दृष्टि यह मानता है कि शरीर से शरीरांतर होना यह जगत का अनिवार्य नियम है, अतः उसमें दुख मानना वृथा है।
जो होना है वह होता है, चाहे कोई हर्ष माने चाहे विषाद करे, उससे जगत का नियम खंडित नहीं होगा। अतः नाशवान शरीर के विनाश में तत्वज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, वह मरण भय से रहित है। अब ये बात अपन ने कितनी बार पढ़ी और कितनी बार लोगों को समझाया। जिनके यहाँ कोई दुखद समाचार हो गया है, उनके यहाँ जा जा कर अपन ने भी उनको संबोधन दिया, भैया जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, रोने की क्या बात है, इसकी इतनी आयु थी। ये सब शब्द हम रटे रटाए से बोलते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर स्वयं पर वो बीतती है तो वो शब्द जो है विलुप्त हो जाते हैं। फिर कोई और की बारी आती है वो शब्द हमें सुनाने की, है ना। इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में हमने उसको श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार नहीं किया, हमने खाली जानकारी के लेवल पे माना कि हाँ ऐसा होता। तो अब सम्यक दृष्टि कैसा चिंतन करेगा, प्रश्न है। तो क्या सम्यक दृष्टि स्वेच्छा से मरण को स्वीकार कर लेता है? उस शिष्य को बहुत चिढ़ आ रही है कि आप जो है ज्ञानी को बहुत सारे जो है पक्षपात करते रहते हो। तो बहुत पैसे दे रखी। हाँ, हाँ, तो आप मेरे सवाल का जवाब दो कि वो सम्यक दृष्टि है तो क्या उसको मरण का भय नहीं रहता? समाधान दिया, मरण आवे तो सम्यक दृष्टि तो उसे स्वेच्छा से समाधि भाव पूर्वक स्वीकार करता है। समाधि मरण तो उसके लिए महोत्सव है, दुख कारक नहीं। तो प्रश्न किया, तब तो अगर महोत्सव है, तब तो स्वेच्छा पूर्वक फांसी पर चढ़ने वाले राजनैतिक कैदी, अपघात करने की इच्छा से पानी में डूब जाने, आग में जल जाने, स्वयं फंदा लगाकर विष भक्षण कर प्राणों का विसर्जन करने वाले व्यक्ति, सब महोत्सव पूर्वक आनंद पूर्वक ही स्वेच्छा से मरण को वरण करते हैं। ये सब आपकी व्याख्या के अनुसार सम्यक दृष्टि है, मोक्ष पद के अनुगामी है, ऐसा मानना चाहिए। हम्म, तो समाधान दिया, देखो इनमें से कुछ लोगों को तो अपन भी ठीक मानते हैं, जैसे कोई जो भगत भगत सिंह हुए, या कोई और जो सुभाष चंद्र बोस हुए, या जिनने भी ये जो है हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए अपने देश को बचाने के लिए, किसके बचाने, उनके लिए तो अपन नाम भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये इन्होंने उस लिस्ट में और लोगों को भी शामिल कर लिया जो सुसाइड करते हैं फंदा लगा कर, या तो बोले वो सब भी अपने को स्वेच्छा से अपने को तैयार करते हैं ना, वो खुशी खुशी बोलते हैं फांसी पे झूल गए, तो वो सबको तो सीधा मोक्ष हो जाना चाहिए ना। इतना भाव विभोर होकर के उन्होंने देश के लिए किया, तो उनको सीधा मोक्ष भेजो ना। तो समाधान दिया, ऐसा नहीं है। युद्ध भूमि में भी जो मरण काल आने पर युद्ध के परिणामों से विरत हो, सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि का समता भाव का आलम्बन करते हैं, उनका मरण समाधि मरण हो सकता है। इसी प्रकार जलमग्न आग में जलता हुआ किसी सर्पादि द्वारा डसा हुआ विषग्रस्त फांसी पर लटका हुआ प्राणी भी उस समय समस्त राग द्वेष मूलक भावना को दूर करके आत्म स्वभाव के चिंतन में रत हो तो समता भावी बनकर समाधि को प्राप्त हो सकता है। इन सब में समाधि पूर्वक मरण की कीमत है, केवल मरण के उद्देश्य को लेकर किसी भी प्रकार स्वेच्छा से मरण करना सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें जीव अपनी कषायों को शांत करके समाप्त करके और समता में आ जाए, तब जिन परिस्थितियों से वो मर रहा था वो परिस्थितियों का दोष उसको नहीं लगता। कैसे? जैसे राजा मधु थे, मथुरा के राजा, जब उनके ऊपर अचानक से आक्रमण किया शत्रुघ्न की सेना ने, तो वो पहली बात तो वो हक्के बक्के रह गए, उनको विश्वास ही नहीं था कि ऐसा होगा, उनको कुछ शक्तियां प्राप्त थीं। वो हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े, अब किसी ने ललकारा है तो जाएंगे ही। और समय आ गया था उनका पराजित होने का, जो अभी तक पराजित नहीं हुए थे। हाथी पर बैठे बैठे लेकिन अचानक से उनका चिंतन बदला, कह रहे मैं कैसा मूर्ख हूँ, मुझे तो इस समय जनेश्वरी दीक्षा लेनी चाहिए थी, मैं कहाँ युद्ध के प्रकल्प में फंस गया। ऐसा सोचते सोचते उनको तीव्र वैराग्य हो गया युद्ध स्थल में।
और उन्होंने वहीं केश लॉन्च शुरू कर दिए हाथी पर बैठे बैठे। उनकी हालत देख के पहले धर्म धीरा था ना थोड़ा, तो लोग देख भी लेते थे। उनकी ये दशा देख करके शत्रुघ्न की सेना ने हथियार फेंक दिए और उनके पास आकर के प्रणाम करने लगे। ये तो हमारी पौराणिक कथा है। और उन्होंने विधि पूर्वक संन्यास लिया, दीक्षित हुए। ऐसे बहुत सारे जीव हुए जिनका मन अचानक से बदल गया। भरत जी का तो खैर बहुत प्रसिद्ध है ही। और भी बहुत से मतलब ऑन इंस्टेंटली दीक्षा धारण की उन्होंने। ऐसे भाव बिना डर के, इसलिए नहीं कि मैं दीक्षा ले लूंगा ये मुझे छोड़ देगा ना। कोई कोई मायाचारी नहीं, अंदर से ही भाव आए, ये जीवन मैंने यूं ही खपा दिया, राज पिपासा में पढ़ करके, राज्यों के चक्कर में पढ़ के, ये किसके साथ गया, ये जीवन बेकार जा रहा है। लास्ट मोमेंट पे बहुत से सुधर गए। तो इन्होंने लिखा ना, युद्ध भूमि में भी जो मरण काल आने पर युद्ध के परिणामों से विरत हो, सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि का, समता भाव का आलम्बन करते हैं, उनका मरण समाधि मरण हो सकता है ना। ये तो युद्ध भूमि का दिखाया है। वैसे भी घर में रह करके गृहस्थ दशा में भी जीवों को जैसे ज्ञान हो जाता है, तो वो अपने संपूर्ण वैभव से विरक्त होकर के और समता में चले जाते हैं। किसकी मृत्यु, कौन की मृत्यु, शरीर एक दिन अवश्य छूटना है, ऐसा चिंतन पूर्वक होने वाला वो अंतिम क्षण जो गुजरते हैं, वो समाधि मरण के ही क्षण कहे जा। इसी प्रकार जलमग्न, पानी में डूब गया। अब डूबने की वजह अपन तो परेशान हो जाएंगे, कैसे निकलूं बाहर, कैसे जीवित रहूं, किसको आवाज लगाऊं, कैसे हाथ पैर पटकूं। लेकिन जो ने जान लिया है कि भैया अब मैं डूब गया हूं, शायद ही बचूं, तो इसमें क्यों दुखी होना। मेरी मृत्यु शरीर की मृत्यु है, और वो इसी निमित्त से होनी थी। ठीक है, समय आ गया। वहां भी समता धारण कर लेते हैं। कैसी विचित्रता है। किसी सर्पादि द्वारा डसा हुआ विषग्रस्त, फांसी पर लटका हुआ प्राणी भी है उस समय समस्त राज इसमें देश। सर एक शंका है, ये जो समाधि मरण को प्राप्त हुआ है, तो समाधि मरण से क्या मतलब है? मतलब उसका जो मरण है, उस मरण को समाधि मरण की संज्ञा दी जाती है। मरण तो हो ही रहा है ना। नहीं, और मरण ऐसा, तो हो रहा है, क्योंकि जैसे जब युद्ध के अब के समय वो युद्ध तो लड़ रहा है। अब उसको लड़ते समय तो सब जो उसका उस समय जो भी राजा है या सरकार है, उसके हिसाब से वो लड़ाई कर रहा है, दुश्मनों को, जो देश के दुश्मन को मार रहा है। अब उसको गोली लग गई, तो उसे लगा कि अब तो मैं जो है लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, और फिर वो समता भाव आ गया उसका। तो अब देखो, समता भाव आ गया तो अब समाधि मरण हो जाएगा उसका। नहीं नहीं, देखो इसमें एक एक और फिर पॉइंट आपने समाधि से दूसरा। मतलब क्या है एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली इसके कर्म तो क्षय हुए नहीं है। कर्म तो सब कुछ है अपनी जगह पर। हाँ, बहुत तो, बढ़िया, देखो मैं तो आप सबका समाधि जवाब मरण से देता क्या हूँ। मतलब? सबका जवाब देता हूँ आप। जैसे आपने बोला कि उसकी गोली लग गई और उसने सोचा कि अब तो मेरा लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं समाधि ले लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है। इस ये इसमें तो मायाचारी हो गई, छल कपट हो गया कि चूंकि मैं जो अब युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा इसलिए मैं दीक्षित हो जाऊं, ऐसा नहीं। वहां स्व को बचाने का भाव या पर के ऊपर में आक्रमण ना कर सकने की अकर्मण्यता कारण नहीं होता। वहां तो वैराग्य भाव होता है, गोली लगे या ना लगे। जैसे मैंने आपको राजा मधु का उदाहरण दिया, वो निष्कपट निष्काम भाव से अपने मेरी तरफ से कोई आक्रमण नहीं होगा, भले ही वो पूरी तरह से बलशाली थे, उनको कोई तीर नहीं लगा था उस टाइम तक, लेकिन लगे या ना लगे वो दशा की बात नहीं है, उनका चिंतन जैसे अरे सर, बदल वो जो गया। राजा आप बता रहे हैं, मतलब मैं तो अलग दृष्टि से इसे देख रहा हूँ। राजा युद्ध के लिए अपनी सेना को लेकर आए। जी, सेना तो राजा की कमांड में युद्ध करने के लिए आई ना, युद्ध के मैदान में। बिल्कुल आई, हाँ। और ये अपना केश लॉन्च करने लगे और दीक्षा लेने लगे। तो जो उनके पीछे हजारों लोग आए, उनका क्या होगा? वो जिम्मेदारी इस समय क्या रही इनकी? देखो, वो सब चीजें अपन अलग छोड़ रहे हैं अभी। जो जो अपन एक उदाहरण दे रहे हैं ना, पहले उसको समझो, फिर अपन उनकी बात नहीं, करेंगे हम उनका इसको क्या बहुत हुआ। ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं शास्त्र में, जैसे आपने बताया कि बहुत ही है। नहीं, तो ग्लोरीफाई अपन मतलब नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो उस तरह से देख रहा हूँ एक्चुअली, कि ये देखो जो ये मतलब उन्होंने अपनी शास्त्र, जिम्मेदारी से। नहीं, जो ये जो मैं समझ शास्त्रों के वचन हैं, शास्त्रों की कथाएं हैं।
प्रथवानी योग के हैं, उन्होंने जितना ग्लोरीफाई किया उतना तो मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें हमारे सहमत और असहमत होने की बात नहीं है, यह सर सिद्धांत समझने की बात है खाली। सर ठीक है ना? हाँ हाँ बोलिए। मैं कहना चाहूंगा, जो आपने समाधि वर्ण की बात हुई, तो उस हाँ समय जो समता भाव उसने दिए रखे, राग द्वेषों से परे हो गया, और उस समता भाव से जब मरण हो रहा है तो सारा सब कुछ स्वपर का ज्ञान हो गया उसको, तो उसको समाधि वर्ण कहते हैं। नहीं देखो। जहां तक हाँ हाँ वैराग्य भाव आया राजा को नहीं, जो, समाधि मर्म में सब उसको दोबारा अपनी गति में जन्म तो लेना होगा या नहीं? हाँ, क्या जो लेना भी होगा? उसकी अगली अगली गति में, अगले भव में वो जाएगा, जन्म लेगा वो। बिल्कुल वो लेगा। सब वो सब कुछ तो होगा, देखो अपने कर्मों समाधि। के अनुसार उसका वो तो गति जन्म मिलेगी उसको। लेगा, दूसरी पर्याय उसके बदलेगी। हाँ, उसके उसके उसकी उसके नहीं, उस समय जो उसके पुराने कर्मों का जो लेखा जोखा है, उसके हिसाब से उसको गति मिलेगी। बिल्कुल गति मिलेगी, मगर जो उसके अंतिम भाव केवल होंगे। अंतर यह हुआ कि मरते समय उसने जो द्वेष क्रोध ये सब नहीं किया, तो फर्दर उसके कर्म ऐड नहीं हुए, जो कि अदरवाइज हो जाते। नहीं, बंतर ही होगा। अगली अगले भाव में जाएगा तो सम्यक दृष्टि का वो लेके जाए, भाव लेके जाएगा, अगर उसका सम्यक दर्शन हो चुका है तो। समाधि मरण का अर्थ क्या है? समाधि पूर्वक मरण होना। उसमें एक शब्द मैं और डाल रहा हूँ, समाधि पूर्वक। फिर उसमें से पूर्वक हटा के आप सिर्फ उसको शॉर्टकट में समाधि मरण कह सकते हो। समाधि का अर्थ क्या हुआ? हाँ जी, समाधि से क्या मतलब है? हम कुछ समझा रहा हूँ ना, आप सुनिए। तो समाधि पूर्वक मरण का अर्थ क्या है कि जीव समता में आ गया। और समता में कैसा आ गया कि पूरा उसका कंसंट्रेशन निज में चला गया। और किस काल में चला गया? जो उसका मरण का काल निकट था, उस काल में समस्त भयों का त्याग करके, शरीर के प्रति पूरी ममता को छोड़ करके, उस चिंतन में वो ऐसा रत हो गया कि प्राण जाएं या बचें, ऐसी उसकी कोई परवाह नहीं रही, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन आत्मद्रव्य से हो गया। ऐसी अवस्था में होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं। ठीक है सर? अब नहीं, देखो। उनका उनका अगला सवाल ये है, हाँ, अगली पर्याय में उस जीव को कैसी गति कौन सी कहते मिलेगी, और उसके साथ क्या क्या जाएगा। हैं? हाँ, मैं सब बताता हूँ। अभी देखो, राजा श्रेणिक थे। राजा श्रेणिक जो थे, बड़े बड़े क्रूर परिणाम के साथ में उन्होंने वो मरा हुआ सर्प मुनिराज यशोधर मुनि के गले में डाला था। किस भाव से डाला था? कि रानी चेलना जो है वो उनके गुरु हैं। और ये तो खुद बौद्ध धर्म को मानते थे पहले, राजा श्रेणिक। तो उन्होंने उस चूंकि रानी चेलना के माध्यम से उनके गुरु का अपमान हुआ था, तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं इनके गुरु का अपमान करूंगा। एक पूरी कहानी आप राजा श्रेणिक चरित्र में पढ़ना। तो अब जब उनको घर पे जब आ गए वो डाल करके, तब उन्होंने उनको बताया चेलना को कि मैंने आज ऐसा ऐसा किया। तो चेलना को एकदम दुखी हो गई कि आपने ये क्या कर दिया, और वो महाराज को कितना कष्ट होगा, और ये कितने उसमें जीव उसमें जुट जाएंगे, मरे हुए सर्प के माध्यम से कितनी चींटियां लगेंगी। तो वो हंसने लगे, बोले अरे सब ढोंगी हैं, उठा उठा के फेंक दिया होगा, अब तक थोड़ी धरा होगा। तो रानी चेलना तो बहुत घबराई, मुश्किल से रात कैसे निकली, सवेरे सवेरे वो सैनिक को लेके आई कि चलो दिखाती हूँ तुम्हें। तो वहां जब उन्होंने देखा और उन्होंने आशीर्वाद दिया दोनों को, धर्म वृद्धि हो, तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अरे मेरे जैसे दुष्ट को उन्होंने वही आशीर्वाद दिया जो रानी शेलना को दिया। इतनी सी बात से मतलब वो उनका चेंजिंग पॉइंट था। और वहां से उन्होंने बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने सैकड़ों चींटियां लगी हुई थी, पूरा शरीर खा लिया था चींटियों ने। और चेलना ने कैसे कैसे करके उसको निकाला, उनकी बहुत चमड़ी उधड़ आई। तो राजा श्रेणिक भी बहुत द्रवित हो गए, और उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। तो वो जो उनका पश्चाताप था, वो पश्चाताप के भाव और मुनि के प्रति होने वाली भक्ति, उन सब का कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि उनके सत्ता में रहने वाले कर्मों में संक्रमण हुआ। जब उन्होंने वो कार्य किया था तो उनको आयु बंद होना, उसी समय आयु बंद होने का समय आया था, तो उनको साथ में नरक की आयु बंद हो गई थी। इतना तीव्र परिणाम था। और जब से उनका ये इस तरह के भाव हुए, तो वो परिणाम संक्रमित हो करके पहले नरक के, और वो उसमें क्या 84,000 साल की खाली आयु में परिवर्तित हो गया। तो उनका अनुभाग घट गया, स्थिति घट गई, अर्थात
वो सत्ता में स्थित होकर जो कर्म अभी अभी बना था, वो उसमें संक्रमण हुआ तीव्र। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव युद्ध के भाव से गया है तो उसके कैसे भाव होंगे? क्रूर भाव होंगे। लेकिन इसी क्षण में उनको इस तरह के भाव आए तो उसमें ये सारा संक्रमण होता है। नवीन कर्म बंद होता नहीं, पुराने कर्मों में संक्रमण होता है। और जब गति बंद का सवाल आता है, तो अगर उस जीव ने पहले से गति नहीं बांधी है तो उसकी खोटी गति नहीं होगी। सम्यक दर्शन होते ही समाधि मरण कौन कर सकता है? जो सम्यक दृष्टि हो गया, उसे वास्तव में समाधि मरण कहते हैं। आप बोलोगे कि बाकी लोग भी तो करते हैं, उसका मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अगर सम्यक दृष्टि जीव है, समाधि मरण किया है, तो सम्यक दर्शन के बाद तो वैसे भी नरक पशु गति आदि गतियों में जाता नहीं। लेकिन अगर वो मिथ्या दृष्टि भी था और उसी समय उसको सम्यक दर्शन भी हुआ, बाद में हुआ, तो उसके पहले ही उसका संक्रमण हो जाता है। पहले गुण स्थान से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक के बीच, 8वें गुण स्थान तक के बीच में ये संक्रमण हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर उसके भाव सुधर जाते हैं तो उसकी आगामी गति सुधर गई, और सत्ता में रहने वाले बहुत सारे कर्मों में संक्रमण हो जाता है। इसलिए समाधि मरण का हमारे यहाँ बहुत बड़ा औचित्य बताया है, बहुत उसका लाभ बताया कि भैया जीवन भर कुछ इनमें वैष्णव भी बताते हैं कि वाल्मीकि ने को राम कहना नहीं आता था, तो उनसे कहा तुम मरा तो कह सकते हो ना। तो अंतिम शब्द में मरा 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 करते कहते वो राम में कन्वर्ट हो गया, इनके यहाँ ऐसा बताते हैं। तो वो राम शब्द का उसने इतना प्रताप हुआ कि वो अपने डाकूपने से अंदर और बाहर दोनों से छूट गए, और उन्हें पुण्य लाभ हुआ, ऐसा उनके यहाँ बताते हैं कथा। तो समाधि मरण का मैंने आपको बता दी, समाधि पूर्वक यानी समता धारण करते हुए उसी काल में जीव का मरण अगर होता है तो उसको समाधि मरण कहते हैं। एक तो ये बात हुई। और आप एक और कोई प्रश्न था आपका? ये हाँ समाधान। नहीं, दोनों दोनों कवर कर दिया आपने। ओके। अभी देखो, एक मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। ये थी हमारी विशल्या। विशल्या जैसे यहाँ पे दूसरे रामायण में बताया है कि वो संजीवनी बूटी लेके आए हनुमान जी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी। तो हमारे यहाँ क्या था कि वो राजा द्रोण थे, उनकी पुत्री थी विशल्या। जैसे ही उनको मालूम पड़ा उनके खेमे में कि विशल्या के स्नान के जल में ऐसी शक्ति है कि वो ये वाली शक्ति रूपी जो जो शक्ति उनको लगी है, ऐसे जीवों को अगर वो उनके स्नान का जल उसके ऊपर डाल दिया जाए तो उनको, उनकी मूर्छा दूर हो जाती है, होश में आ जाते हैं, ये शक्ति दूर हो जाती है। तो वो फिर मालूम पड़ा कि वो विशल्या क्यों थी, कौन थी, और उसके स्नान के जल में ऐसी शक्ति कहाँ से आई। तो मुनिराज ने बताया कि उसने पूर्व भाव में बहुत तपस्या की थी। क्या तपस्या की थी? तपस्या तो छोड़ो, एक तरफ हुई। उसकी घटना क्या हुई थी कि उसको बचपन का कोई बैरी उसको हर करके ले गया राजमहल से, और वो आ, काफी दिन से उनसे अलग थी, अपने पिता के महल से। फिर किसी से पिता को मालूम पड़ा कि वो जंगल में है और एक बड़े अजगर ने उसको निगल लिया है। तो वो अपना तीर कमान लेकर के फौरन दौड़े दौड़े आए, और उन्होंने दृश्य देखा कि विशल्या के पूर्व भाव में वो उसको अजगर ने गर्द इतना निगल लिया है कि खाली गर्दन और मुंह दिख रहा है, बाकी पूरा शरीर अजगर के मुंह में। तो उन्होंने तीर बाण चढ़ाया कि इसको मार देता हूँ अजगर को, तो बेटी निकल आएगी। तो बेटी ने क्या कहा, पिताजी ये अनर्थ मत करिए, मेरी आयु समाप्त होने वाली, और मैं इसका भोजन बन रही हूँ, इसको कम से कम मेरे तरफ से इसकी क्षुधा शांत हो रही है, इसको होने दीजिए। मेरा कुछ ऐसा ही मरण का रहा होगा वियोग, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल क्रोधित मत होइए, इसको मारने की चेष्टा मत करिए, और मैं समता पूर्वक अपना प्राण त्याग रही हूँ, और आप विश्वस्त रहिए। ऐसा करके उसका समाधि मरण हुआ। उस समता के भाव धारण करके ऐसी विषम परिस्थितियों में, और उसके प्रभाव से वो राजा द्रोण की पुत्री विशल्या के रूप में हुई। नैनागिरी के पास में ना द्रोणगिरी। तो बाकी की कहानी सब आपको मालूम है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अनजाने में ही ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। फिर उन परिस्थितियों जो उन्होंने अपने आप नहीं बुलाई थी, लेकिन वहां होने वाली परिस्थितियों में अपने भावों को देख करके, मरण को निकट जान करके समता में चले जाते हैं।
अगर वो बचने के योग्य होते, फिर निरापद बचने के होते हो तो निकलने की कोशिश करते। लेकिन जब देख लिया कि बचने की कोई वो नहीं है, तो सिवाय अपने भावों को समता में धारण करने के और कोई बेस्ट उपाय है नहीं। और वो ही उन्होंने किया। और उसके फल के प्रभाव से अगले भाव में विशल्या हुई, लक्ष्मण जी से उनकी शादी हुई और उनकी रानी बनी। तो जो इन्होंने जितनी जितनी एग्जाम्पल दिए ना, युद्ध भूमि में मरण काल आने पर युद्ध के परिणामों से विरत हो सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि का समता भाव का आलम्बन करते हैं, उनका मरण समाधि पूर्वक मरण या समाधि मरण हो सकता है। इसी प्रकार जलमग्न आग में जलता हुआ किसी सर्पादि द्वारा डसा हुआ विषग्रस्त फांसी पर लटका हुआ प्राणी भी, पारसनाथ भगवान जो हाथी के वेश में आए, हाथी के पर्याय में, तो कमट का जीव ने सर्प के रूप में आकर के उनको डसा, लेकिन वहां भी उन्होंने उसको माफ कर दिया अपने चिंतन के द्वारा। किसी सर्पादि द्वारा डसा हुआ विषग्रस्त फांसी पर लटका हुआ प्राणी भी, सुदर्शन सेठ को फांसी पर शूली पर बिठा दिया। क्या चिंतन किया उन्होंने कि शूली जो है वो सिंहासन बन गई। तो समता भावी बनकर, है ना, फांसी पर लटका हुआ प्राणी भी उस समय समस्त राग द्वेष मूलक भावना को दूर करके आत्म स्वभाव के चिंतन में रत हो, तो समता भावी बनकर समाधि को प्राप्त हो सकता। इन सब में समाधि पूर्वक मरण की कीमत है। केवल मरण के उद्देश्य को लेकर, है ना, वहां कोई मरने का कोई भाव नहीं था, लेकिन मरण हो ही रहा है तो समता में क्यों ना चला जाया जाए। केवल मरण के उद्देश्य को लेकर किसी भी प्रकार स्वेच्छा से मरण करना सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। ये साहब मैं कर्जे में डूब गया, मुझसे और कोई होता नहीं है, कर्जदार घूम रहे हैं, कोई ने बोला कि मैं पढ़ाई में फेल हो गई, मैं दूसरों के मुकाबले में पीछे चली गई, किसी ने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे दुत्कार दिया, तो ये सारे सब काशाइक भाव है ना। इन भावों को लेकर के अपने जीवन का हरण करना, ये नरक का मार्ग है। वो सम्यक दृष्टि का ऐसा चिंतन होता नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो जो आपने जितनी जितनी एग्जाम्पल दिए हैं प्रश्नकर्ता ने, तो उसका उन्होंने समाधान किया। और कल उन्होंने ललित जी ने भी ये बात कही थी कि वो जो सुसाइड करने वाला है वो तो किसी न किसी कषाय के वश होकर ये करता है, और समता का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं, इसलिए उनका समाधि मरण होने का प्रश्न ही नहीं उठ खड़ा होता। तो वही उन्होंने आगे और बात कही है, प्रश्न दिया। ये क्लियर हुआ ललित जी सारा? ओके। जैन श्रावक जी या जी। जैन जैन साधु को समाधि मरण स्वेच्छा से स्वीकार करने का शास्त्रों में उल्लेख है, तब आपका कथन क्या शास्त्र विरुद्ध नहीं है? क्या बोला उन्होंने? जैन श्रावक या जैन साधु को समाधि मरण स्वेच्छा से स्वीकार करने का शास्त्रों में उल्लेख है, तब आपका कथन क्या शास्त्र विरुद्ध नहीं है? ये उन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा, तो उसका समाधान में इसका उत्तर मिलेगा। नहीं है। कारण यह है कि दोनों स्थितियों में महान अंतर है। क्या अंतर है? अपघात करने वाला जीवन से नहीं जूझता, उससे हार जाता है, अतः कायर होकर मरण स्वीकार करता है। जैसा अपन ने भी सोच लिया कि साहब ऐसा है, जितना भी जो है कर्जा लेना हो लो, और बहुत कुछ करना हो करो जीवन में, फिर ज्यादा कुछ होगा तो अपन सुसाइड कर लेंगे, अपने पास वो ऑप्शन तो है ही ना, अवेलेबल। तो बोल रहे हैं अपघात करने वाला जीवन से नहीं जूझता, उससे हार जाता है, अतः कायर होकर मरण स्वीकारता है। दूसरा, भोगी जीवन में प्राप्त होने वाले विषय भोगों से अपने को ऊपर उठा नहीं पाता, अतः विषयी मनोवृत्ति वाला होने से विषयों के वियोग में मरण को प्राप्त हो, है ना। आपने देखा होगा ना, कोई ने इतना इतना धन मेरा आना वाला था, नहीं आया, तो मरण को प्राप्त हुए। या पहले चलता था कि किसी न किसी स्त्री की कामना की, वो स्त्री उसको नहीं मिली, तो उन्होंने या तो उसी से चल बसे, उसी आघात से चल बसे, या सुसाइड कर ली। तो भोगी जीवन में प्राप्त होने वाले विषय भोगों से अपने को ऊपर उठा नहीं पाता, अतः विषयी मनोवृत्ति होने वाला होने से विषयों के वियोग में मरण को प्राप्त होता है।
तीसरा, युद्ध भूमि में अपने को अर्पित करने वाला लौकिक लाभ का या मरणोत्तर काल में भी प्रतिष्ठा का लोभी है, अतः लोभ कषाय पर विजय न कर पाने से मरण को वरण करता है? जो युद्ध भूमि में है ना, वो कहता ना साहब मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, या मैं योद्धा हूं, मैं इसको जीत के बताऊंगा। तो यहाँ का बताया लौकिक लाभ का या मरणोत्तर काल में भी प्रतिष्ठा का लोभी है, अतः लोभ कषाय पर विजय न कर पाने से मरण को वरण करता है। उन्होंने बोला था ना महाभारत में कि अगर इतने सूरज के अस्त होने से पहले पहले अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो स्वयं चिता में जलकर मर जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, है ना? तो वहां कंडीशनल अपने कषायों की अपने लोभ आदि की पूर्ति ना होने पर लोग इस तरह की प्रतिज्ञाएं करते। संसार के अन्य जान जोखिमी कषा कार्यों को भी मनुष्य लौकिक लाभ, नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के लोभ से करता है। जीवन समाप्त करने पर भी उस लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, है ना? आजकल एक और चला है बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा इसमें कि वो अब वो मरना उनके लिए खेल तमाशा हो गया। तो वो एक रिवॉल्वर में जो है वो जैसे 6 गोली होती हैं तो उनमें से 3 खाली कर देते हैं, या एक रखते हैं, बाकी सब खाली कर देते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ वो बढ़ाते हैं। फिर तो जब तेरा टर्न है तो वो अपने कनपटी पे रखता है और दबाता है, वो बच गया। फिर वो दूसरे से बोलता है अब तेरी बारी। वो ऐसा खेल खेलते हैं, उनमें रोमांच आता है। फिर उनमें से एक मर जाता है और सामने पड़ा हुआ धन वो दूसरा अपने पास रख लेता है। फिर अभी दूसरा चला है सर्पदंश से, कोबरा का जो है वो विष से अपने जीव को कटवाते हैं और उस विष का आनंद लेते हैं। उस प्रोसेस में मर जाए तो मर जाए। कैसे कैसे हैं वो खतरे के खिलाड़ी, और ये सब चलता है ना। तो क्या लोभ है उनको कि देखो मैं कितना बहादुर हूँ, मैंने इसको भी झेल लिया। इसके करके अपने प्राणों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। संसार के अन्य जान जोखिमी कार्यों को भी मनुष्य लौकिक लाभ, नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के लोभ से करता है। जीवन समाप्त करने पर भी उस लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। पांचवा है समाधि मरण करने वाला श्रावक या साधु इन सबसे भिन्न प्रक्रिया वाला है। उसे जीवन से उदासी नहीं है, जीवन काल में समस्याओं से जूझता है। उनका आत्म संयमन के, नैतिकता के, धार्मिकता के, परोपकार के, निस्वार्थता के, आत्मविश्वास के आधार पर सामना करता है, सुलझाता है। वह मानव जीवन को बहुत मूल्यवान मानता है और श्रेष्ठतम जीवन बिताता है। आपने देखा होगा वैसे तो सुसाइड की घटनाएं आज जो है किसी धर्म विशेष को बांध के नहीं रखता, कोई भी धर्म वाला ये करता है। लेकिन जहां तक जैनियों को आप देखेंगे उनमें ये संख्या बहुत कम। उसका कारण क्या है? कि एक तो उनके पूर्ण पूर्व संस्कार ऐसे होते हैं जिन्हें शुरू से ही बताया जाता है कि आत्महत्या करना सीधा नरक जाना है, पहली बात। दूसरा क्या है कि नरक जा करके या आत्महत्या करके भी आप उन दुखों से छूट नहीं सकते जिन दुखों को ध्यान में रख के आपने जीवन का अंत किया है। वो सारे दुख और भी कई गुना बड़े होकर के अगली पर्याय में आते हैं। ये दोनों चीजें जैन धर्मावलंबियों को बड़ी अच्छी तरह से समझाई जाती हैं। और उनका पुण्य का उदय भी ऐसा होता है कि कर्ज में भी हो जाए तो जल्दी हार नहीं मानते। ज्यादातर कहते हैं ना कि जैनियों में भिखारी आपको कमी देखने को मिलेंगे, ना के बराबर। तो यह मानव जीवन को बहुत मूल्यवान मानता है। कौन मूल्यवान मानता है? समाधि मरण करने वाला श्रावक या साधु जीवन को बहुत मूल्यवान मानता है। तो बोले कि जो आचार्य हैं, मुनिराज हैं, आहार क्यों लेते हैं? जब जीव की मौत आनी होगी शरीर को तो आ जाए। वो क्यों डरते हैं, क्यों शरीर को बनाए रखना चाहते हैं? बोलो भाई ललित जी।
जब शरीर को मरना होगा मर ही जाएगा, ये तो विश्वास है ना। तो वो ये भोजन भोजन के आहार के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? इतने सारे लोगों को परेशान करते हैं, चौका लगाने वालों को, उनको सबको। हाँ, कोई बताए जरा इसको। एक्चुअली इसमें वो मतलब एक्चुअली समता भाव रहता है उनको, ऐसा नहीं कि जैसे हम स्वाद लेके और गृह सुख की वजह से हम खाते पीते हैं। तो जो आयु कर्म है तो उनका शरीर समय तो जीवित रहना है। हाँ। तो उस उद्देश्य से क्या लोभ है आहार शरीर को लेते हैं। बनाए रखने का? क्या लोभ है उनको? क्यों बनाना, बचाए रखना शरीर? नहीं, शरीर तो जो आयु कर्म है उतना तो जिएगा ही शरीर, वो उनके हाथ थोड़ी ना है। तो वो सर आयु इसलिए जीता है बचाए भोजन रखना का। है। आयु आयु भोजन, कर्म। आयु सर कर्म बचा लेगा उनको, क्यों भोजन करना, आहार क्यों करना? आहार सर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि शरीर तप करने में और कर्मों की निर्जरा हाँ, करने में सहायक होगा। साधन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संयम वाला जो शरीर है मनुष्य पर्याय में, और उस संयम धारण करने वाला जो कॉम्बिनेशन मिला है, वो आपको किसी भी योनि में मिलता नहीं। इवन देवगति में भी आप संयम धारण नहीं कर सकते, त्रियंच गति में नहीं कर सकते, इस तरह की तपस्या आदि नरक में तो करने का सवाल ही नहीं। सिर्फ एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें आपके पास में उत्तम कुल भी है, निरोग काया है, तपस्या चरण आदि धारण करने का भाव बुद्धि पूर्वक हुआ है, ऐसे सभी निमित्त मिले हैं। तो ऐसे संयम के साधन को छोड़ करके खोटी गतियों में क्यों जाना? इसलिए जब तक संयम आदि धारण करने का भाव बना हुआ है, शरीर उसका साधन बना हुआ है, तब तक उसको टिकाए रखने के लिए किंचित भोजन आदि, बिना उसमें रस लिए हुए, बिना उसके भोग की आकांक्षा के, शरीर को टिकाए रखने के लिए आहार आदि लिया जाता है। और उसमें भी कितनी सारी वो उसके उनके वो प्रतिज्ञाएं होती हैं। वो प्रतिज्ञाएं इसलिए होती हैं कि ना मिले तो चलेगा। एक मन होता है ना, तो मन का मनोबल बढ़ाने के लिए भी ये सब चलता है। बहुत सारी उनकी जो है वो परिचय होती हैं। नहीं, वो तो ये सारा हम संयम के पार्ट है। संयम कर। तो देखो उन्होंने ये बताया, समाधि मरण करने वाला श्रावक या साधु इन सब से भिन्न प्रक्रिया वाला है। उसे जीवन से उदासी नहीं, प्रफुल्लित होकर काम करता। 22 दिन का उपवास कर लिया, वो प्रसन्न सागर महाराज करते रहते हैं। जीवन काल में समस्याओं से जूझता है, उनका आत्म संयमन के, नैतिकता के, धार्मिकता के, परोपकार के, निस्वार्थता के, आत्मविश्वास के आधार पर सामना करता है, सुलझाता है। वह मानव जीवन को बहुत मूल्यवान मानता है और श्रेष्ठतम जीवन बिताता। क्योंकि मरण अवश्यम भावी है, अतः यदि वह समय आ गया है, ऐसा निश्चय होता है, तो अपने को सावधान करता। जीवन उसका भोग प्रधान नहीं है, त्याग प्रधान है। अतः भोगों की अनासक्ति के कारण मरण का भय उसे नहीं है। तो साहब खाना पीना सब छूट जाएगा, ये सब भोग आदि छूट जाएंगे, ये राजमहल ये सब चला जाएगा, तो किसी भी तरह से अपने जान बचाओ जिससे ये भोग भोग सकें, ऐसी परवाह उनको नहीं। आत्मा के अमृतत्व पर भरोसा है, अतः उसके नाश होने की आशंका नहीं है। लोक प्रतिष्ठा का भूखा नहीं है, अतः जीवन अर्पण करने का भाव उसे नहीं आता। शरीर आश्रित कल्पित नाम का भी उसे मिथ्या मोह नहीं है। अरे साहब मेरा नाम चला जाएगा, कौन पूछेगा फिर? अरे भाई एक दिन तो तुम्हें जाना है। बोले साहब जब जाएंगे भरपूर नाम तो कर लूं ना मैं। लोग आगे की पीढ़ियां भी सोचेंगी कि क्या व्यक्ति आया था, नोबेल प्राइज लेके गया है। तो बोल रहे हैं लोक प्रतिष्ठा का भूखा नहीं, अतः जीवन अर्पण करने का भाव उसे नहीं आता। शरीर आश्रित कल्पित नाम का भी उसे मिथ्या मोह नहीं। मरणोत्तर काल में मेरा नाम तो रहेगा,
ऐसी मिथ्या धारणाओं में भी वो नहीं फंसता, और ना इन लोगों से जीवन का उत्सर्ग करता है। लोग तो छोटे छोटे से नाम की खातिर, कि साहब ये कल बता रहे थे ना वो प्रमाण सागर जी, किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि एक साहब हमारे अध्यक्ष जी ने एक प्रश्न पूछवाया है कि वो कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सारे लोग उनका विरोध करने लगते हैं, और वो बेचारे जो हैं सही ढंग से काम करते हैं लेकिन करने नहीं देते लोग, उसमें व्यवधान डालते हैं। बोले कि क्यों डालते हैं व्यवधान? बोले उनको लगता है कि इसका नाम ज्यादा ना हो जाए कहीं। इसमें बोले पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं, वो हट गए तो उनको ईर्ष्या हो गई कि ये कुछ करेगा तो इनका नाम हो जाएगा, है ना। उन किसी का नाम मिटाने का और स्वयं का नाम करने का ये पर्याय कितनी क्षणभंगुर है। इसमें इस तरह की बातें सोच करके धार्मिक कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करना, अपने अंदर में ईर्ष्या भाव प्रकटित करना, क्या साथ जाने वाला है? क्या ले जाओगे साथ? उन्होंने बहुत समझाया, और उन्होंने एक बात कही कि भैया देखो, दीपक जब जलता है तो उसके साथ धुआं भी अपने आप धुआं निकलता है, उसे आप रोक नहीं सकते। इसी प्रकार कार्य करने वालों में, उसके आसपास के बहुत सारे लोगों में इस तरह की ईर्ष्या भाव होना भी पाया जाता है। तो वो घबराए नहीं, अपना काम निष्ठा पूर्वक करते चले जाएं, ये तो होता ही रहता है। लेकिन जैसे यहाँ बताया ना उन्होंने कि जीव मरणोत्तर काल में मेरा नाम रहेगा, इस लालच में, इस लोभ में मरे जा रहे हैं लोग, क्या साथ लेके जाओगे? आंख बंद बंद होते ही एक हार चढ़ा दिया जाएगा आपकी चिता के ऊपर और एक तस्वीर के ऊपर, कोई देखने वाला नहीं, उसके ऊपर धूल जम गई है उसे भी साफ करने वाले कोई मिलेंगे नहीं। किस बात की लोभ, किस बात का अहंकार? तो बोले वो सम्यक दृष्टि जीवन धारणाओं में फंसता नहीं, ऐसी मिथ्या धारणाओं में भी वो नहीं फंसता, और ना इन लोगों से जीवन का उत्सर्ग करता। बीमारी, अपघात के अन्य कारण, कोई आकस्मिक विपत्ति, शरीर पात के किन्हीं भी कारणों को सामने आने पर वह उन सब का इलाज, उपाय तथा प्रतिकार तो करता है। जो उपाय ना चले और मरण सुनिश्चित जान पड़े, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है, यह उपाय ना चले और मरण सुनिश्चित जान पड़े, तो इस देह से नाता तोड़कर स्वावलंबी होकर अपने अखंड आनंद ज्ञान स्वरूप को दृष्टि में रखकर संसार की समस्त वस्तुओं का मोह त्याग कर, समस्त जनों से बैर त्याग करके, सब पर क्षमा भाव लाकर, सबसे क्षमा याचना करके, सुख दुख जीवन मरण शत्रु मित्र संयोग वियोग में समान बुद्धि रखकर मरण को स्वीकार कर देह त्याग करता है। देखो ये है समाधि मरण, है ये है समाधि। वास्तव में वो जीव की जब गति ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको विशल्या का की कथा बताई, कि जब अपरिहार्य हो जाता है मरण, मुझे मालूम पड़ गया कि मैं अब जाने वाला हूँ। बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे कि वैसे सारे जीवन पर वो बहुत चंचल रहे, लेकिन जब उनको लगा कि अब मरण निकट है, तो भाव बदल जाते, सबसे क्षमा मांगने लगते, भैया मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे माफ करना। ऐसे भाव आते हैं और लोग बिलखने लगते हैं, लेकिन वो शांत भाव से ये कह पाने में समर्थ होते हैं। कितनी बढ़िया बात कही, जब उपाय ना चले मरण सुनिश्चित जान पड़े, तो इस देह से नाता तोड़कर स्वावलंबी होकर अपने अखंड आनंद ज्ञान स्वरूप को दृष्टि में रखकर संसार की समस्त वस्तुओं का मोह त्याग, समस्त जनों से बैर त्याग, सब पर क्षमा भाव लाकर, सबसे क्षमा याचना करके, सुख दुख जीवन मरण शत्रु मित्र संयोग वियोग में समान बुद्धि रखकर मरण को स्वीकार कर देह त्याग करता है। देखो उस अंतिम क्षण के चिंतन से उसकी काया पलट हो जाती है। अगर नवीन आयु उन क्षणों में बननी होती है तो खोटी आयु बंधेगी नहीं, और अगर उससे पहले ही बंध गई है तो उसमें संक्रमण होकर उसका अनुभाग स्थिति में कमी हो सकती है। और ऐसा चिंतन सोचने से नहीं आता कि भाई साहब सारे जीवन में ऐसा करूंगा, जैसे ही अंतिम समय आएगा ना,
मैं अपना अलार्म लगा लूंगा, किसी से कह दूंगा मुझे याद दिला दो मुझे क्या क्या चिंतन करना है। ऐसे चिंतन होता नहीं। ये ऐसे पूर्वकृत संस्कार हों या हाल के संस्कार हों, और ये जो देशना से भली भांति, जैसे सिंह के जीव को उन्होंने देशना दी थी मुनिराज ने, ऐसी देशना शास्त्रों के माध्यम से आज भी इस पंचम काल में हमारे लिए अवेलेबल है। इसका अभ्यास करना। समाधि वर्मा में पूछते हैं कि देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। सारे समय मुझे इस बात का एक तरह से शंका बनी रहती है, कहीं ऐसा ना हो मैंने जीवन भर तो ये सब किया, मरने के समय में विवल होकर के आपका नाम भूल जाऊं। तो ऐसा भाव धारण करने से हमें भी संबल भी मिलता है, और अवश्य ही वो संस्कार ज्यादातर जीवों के फलित होते हैं। सर, बोलिए। एक प्रश्न ललित जी ने पूछा था, मेरे भी दिमाग में, जब अंतिम क्षण में जीव अगर सम्यक दृष्टि हो जाता है, समता भाव रख लेता है, तो अगली पर्याय में उस सम्यक दृष्टि, ये तो बात आपने कही कि उसको नरक उत्यांश गति नहीं होगी, मगर उस अगले भव में जाएगा तो ये उसका सम्यक दृष्टि का जो संस्कार है वो भी उसके साथ जाएगा। उसमें कुछ नियम है। उसमें कुछ नियम है कि कौन सा सम्यक किस पर्याय में होने के बाद अगली पर्याय में ट्रांसफर होता है। अच्छा। हाँ, वो नियम आपको मैं जब कर्मानि योग अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्षयोग सम्यक सम्यक है वो ट्रांसफर होता है नहीं होता है। देव गति से आने वाले देवों का जो सो सम्यक दर्शन है वो दूसरे भाव तक जाता है कि नहीं जाता। कुछ सम्यक तो उसी पर्याय में प्रकट होते हैं। ये सारा एक पूरा इसका एक कैलकुलेशन है। अच्छा। लेकिन फिर भी जो आपने एक संस्कार शब्द यूज किया कि वो सम्यक दर्शन भले ही ना ट्रांसफर हो, लेकिन वो संस्कार अवश्य ही ट्रांसफर होते हैं। अच्छा। हाँ, जो जो नरक में जाके बोलते हैं ना वो सम्यक दृष्टि हो गए, उनको वेदना सम्यक हो गया फलाना हुआ, कोई साधारण थोड़ी होते हैं वो। वो उनके संस्कार की वजह से आता। यस, कहने में तो शॉर्टकट में बता दिया जाता है, लेकिन वो संस्कार, कभी मैंने आपसे कहा ना कि घबराना मत, सम्यक दर्शन अगर ना भी हो इस पर्याय में तब भी ये संस्कार बेकार जाएंगे नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो पासबुक में एंट्री कराते हो ना तो पेज पूरा हो जाता है तो अगले पेज पे लेके जाता है कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड। तो वही बहुत अब अच्छी है। तो इसके दो भाग हो गए। हाँ, एक उसके जो संस्कार है जिससे वो अगले भाव में जाके जीव, क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि के रास्ते पे चल सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, सम्यक का कौन सा पार्ट जाता है ये बाद में विवेचना करेंगे। हाँ, एक लाइन में आपको और बताऊं जाते जाते, विकल्प अंतर समीक्षा करेंगे कि बहुत सारे लोग नियम ले लेते हैं ना कि मैं इतने समय तक जो है, अब मेरा अगर मेरे प्राण बचे तो मैं भोजन आदि ग्रहण करूंगा, नहीं तो मेरा त्याग है, या चारों प्रकार के भोजन का मेरा त्याग है, समस्त भोगों का त्याग है, और अब मेरा जीवन शेष नहीं रहा इसलिए मैंने सब मृत्यु तक छोड़ दिया। ये ऐसी समाधि है, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा संकल्प, ये समाधि है। देखो लिखा है उन्होंने, समाधि लेकर मरण करना, यही समाधि मरण का अर्थ नहीं है, बल्कि मरण के समय समाधि लेना ऐसा अर्थ है ना। ये बिल्कुल ये निश्चित जान लिया कि अब मेरा मरण होने वाला है, उस समय मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया, समस्त नाते रिश्तों का त्याग किया, और देह से अपना मोह का सर्वथा त्याग करके स्व में रम गया। यही वास्तव में समाधि मरण। स्वामी समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण शावकाचार में यह बहुत स्पष्टता के साथ लिखा है। सर, कल इसका मैं मतलब आपको क्या हुआ? समाज लेकर मरण करना। हाँ, समाधि लेकर मरण कर्म, ऐसे संकल्प पूर्वक ऐसे नियम लेकर के। समाधि का अर्थ क्या है? समता में रहने का नियम धारण करके, समस्त कषायों को त्याग करके, मरण तक अपने समस्त पंचेंद्री के विषयों का त्याग करना। ये समाधि की आपने देखी किताबें आती जिसमें ये सारी भाव जो है विस्तार से लिखे होते हैं। तो एक्चुअली में इसका ये तैयारी तो शुरू से ही चालू हो जाती है उनकी, हाँ, क्योंकि उन्नोदर करते हैं, व्रत करते हैं, क्योंकि ये अभ्यास है। और ये अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट समय में नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, ये जो लिखा है ना साहब, हाँ, समाज
अगर लेकर मरण करना या समाधि मरण का अर्थ नहीं है, बल्कि मरण मरण के समय समाधि लेना। तो इसका हाँ मतलब जब जीव अपने जीव जब अपने आयु के अंतिम चरण में है या जिस चरण में भी है, और उस समय वो अगर समाधि मरण के जो भाव हैं उनकी अगर प्रैक्टिस करता है, तो क्या वो समाधि मरण नहीं होगा? अब मैं आपको ये दोनों बातों में फर्क कल क्या है, कल आपको तो विस्तार सब से इसमें बताऊंगा। ये जो मरण मरण के समय समाधि लेना, ये उस जीव के लिए शायद बोला है जो कि मोक्ष वाली राह पे चल रहे हैं। ये जैसे हाँ, ग्रस्त ग्रस्त जीव के लिए नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नहीं, गृहस्थ भी कर सकता है ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये तो गृहस्थ, वही तो पहले चर्चा की था कि भाई जब गृहस्थी है वो पूरा मिथ्या दृष्टि में है। जब उसको लगा कि अब तो अंत समय आ गया, अब मैं नहीं बचने वाला, तब उसने कहा कि अच्छा चलो सब छोड़ दो यार। तब उसके नहीं भाव देखो, बदले उस मोमेंट पे। हाँ वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो जो शब्द है ना समाधि मरण शब्द, उसकी व्याख्या की। समाधि मरण किसे कहते हैं और समाधि लेना किसे कहते हैं, ये दोनों शब्दों में अंतर है। जैसे 12 साल की समाधि ले लेते हैं लोग, तो है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे समाधि लेते हैं, और समाधि के अंत में मरण होता है, हो भी सकता है नहीं भी होता, और मरण के समय समाधि लेना, ये दोनों अलग अलग चीजें जैसे सन्मति सागर जी महाराज थे, जो उनका बहुत बड़ा संघ था, वो हैं। वर्षों तक केवल छाछ लेते थे, बाकी कुछ अन्न कुछ नहीं लेते थे, केवल वो भी एक दिन सं, छोड़ के फिर 2 दिन छोड़ के ऐसे लेते थे वो। हाँ वो संथारा वगैरह जो होता है ना, हाँ। उसका स्वरूप मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जो विषय आया है, इसमें अपन जो है फिर से अपन पुरानी वो अभ्यास जो अपन ने कभी पहले बताया था, जिसका बहुत बड़ा प्रकरण चला था भारतवर्ष में, उसके अपने पास बहुत सारी किताबें हैं, तो इसका सार मैं कल आपको बताऊँ। कल बताइए साहब, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, हमारा समय हो गया। चलिए जी, जिनवाणी स्थिति। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ये जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।